देवभूमि हिमाचल में थमा चुनावी शोर। किसकी झोली में जाएगी 68 सीटें? अब की बार कौन मारेगा बाजी? किसको मिलेगी कितनी सीटें? हिमाचल चुनाव पर विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की सटीक भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं हूँ आज आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जी हाँ, चुनाव बेहद नज़दीक है। 12 नवंबर को एक चरण में पूरे प्रदेश की वोटिंग है और 8 दिसंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार देवभूमि पर कौन जीता है। जी हाँ, मैं आपको बता दें कि 2 साल पहले ही श्री संत बेत्रा अशोका इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। हिमाचल यानी कि देवभूमि पे यहाँ पे एक मिथक रहा है। यहाँ की जनता ने हर 5 साल बाद या तो बीजेपी को मौका दिया है या फिर कांग्रेस को दिया है, यानी कि सत्ता परिवर्तन हर 5 साल बाद यहाँ चला आया है। और अब क्या इस मिथक को मोदी सरकार या फिर यूँ कहें कि पीएम मोदी के चेहरे के दम पर बीजेपी इस मिथक को तोड़ पाएगी या फिर कांग्रेस यहाँ पे वापसी कर पाएगी? और इस बार तो देखिए मुकाबला त्रिकोणीय है, मतलब कांग्रेस बनाम भाजपा ही नहीं है बल्कि अब इसमें आप पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। तो एक बार फिर से श्री संत बेत्रा अशोका जी की जो भविष्यवाणी है, जो 2 साल पहले हो चुकी, बता चुके हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन सीटें कितनी अब आएंगी। आइए एक बार फिर से धर्म ज्ञान पर इनसे जान लेते हैं कि हिमाचल में अब की बार कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस की वापसी आएगी या फिर केजरीवाल का क्या पता यहाँ खाता खुल जाए। तो बताइए सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी की वहाँ सरकार है, क्या लगता है जो मिथक रहा है, क्योंकि आप भी हिमाचल से ही आते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ के हिमाचल में मैंने 9 साल व्यतीत किए एक लंबा समय आप वहाँ की तस्वीर से, वहाँ के लोगों से 82 से 91 तक आई वाज इन हिमाचल एंड इन मंडी। तो वहाँ की ज़मीनी हकीकत से आप पूरी तरह रूबरू हैं। क्या लगता है आपको जो मिथक आपने देखा है अपने लंबे समय तक वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की जनता के बारे में, कि वहाँ की हिमाचल की जो धरती हर 5 साल बाद हर पार्टी को मौका देती है, क्या लगता है इस बार आप पार्टी को मौका दे देगी? देखिए, हिमाचल की जनता को जितना मैंने समझा है, एस्ट्रोलॉजिकली तो बाद में बताऊंगा, वहाँ के लोग साफ हृदय जी, और वहाँ पे लिटरेसी रेट जो वेरी हाई है। अच्छा, तो वो मतलब जो है कभी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। अगर आपने काम किया है तो यू विल गेट द चांस। अगर आपने काम नहीं किया हुआ, इसलिए जहाँ पे भी लिटरेसी रेट वेरी हाई होगा वहाँ पे एवरी आपके उसमें जो है इलेक्शन में जो है कुछ ना कुछ चेंज होता है। या फिर आप इतने स्ट्रॉन्ग, आपका नेतृत्व इतना स्ट्रॉन्ग है, जो आपने कमिटमेंट्स किए थे उन कमिटमेंट्स को आपने फुलफिल किया है जी, या फिर आपने जो भी कार्य किया है वो सामने नज़र आ रहा है, सिर्फ कागज़ों में नहीं है। ओपनिंग होगी लेकिन काम नहीं हुआ, बजट अलाउड हो गया लेकिन वो काम अब अगले 5 साल में हो गए, आप हम ही को चुनिएगा, तो हिमाचल की जनता आपको दोबारा नहीं चुनेगी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक बात कही थी देवभूमि को लेकर कि कभी भी पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी उसके काम नहीं आई। क्या लगता है, क्या उनकी ये बात बहुत पुरानी बात है? पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उसके काम नहीं आ पाती? क्या लगता है ये पंक्ति क्या हिमाचल में भी आपको दिखी? देखिए, पहाड़ का पानी टिकता नहीं है तो तभी आपके काम आएगा आप जब वहाँ रेगुलर हैं। और पहाड़ की जवानी जो है उसके बारे में तो ये कंफर्म है कि पहाड़ पे रहने वाले लोग जो हैं इतनी जल्दी अपने क्षेत्र को छोड़कर जाना नहीं चाहते। अच्छा, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, बाहर वाली कंट्रीज में गए हैं, लेकिन उनकी जड़ें जो हैं वहीं रहेंगी जी, बाहर से काम करके पैसा कमा के दे विल कम बैक टू देयर स्टेट। बाहर जाके सेट होने के लिए वो पहाड़ का जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर निकलना नहीं चाहते जी। तो यहाँ पे जो मोदी जी ने जिस उसमें बोला है, उनका
कुछ संदर्भ सोच अलग और हो अलग, सकती है, लेकिन मोदी जी ने एक बात जरूर बोली है कि मैंने हिमाचल को एक एक स्टेट, एक एक छोटे छोटे जो वहाँ के गांव हैं उनको पैदल विजिट किया है, क्योंकि वो आपके जो हैं प्रचारक थे। तो आरएसएस में प्रचारक का काम होता है अपने विचारों को आपका ग्राउंड लेवल पे वो करना, ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों के साथ मिलना घुलना और उनके साथ जो है खाना पीना, उनके साथ रहकर उनकी जीवन को समझना, उनकी समस्याओं को समझना। और वो मोदी जी भली भांति जानते हैं कि हिमाचल में जीतना जो है बातों से नहीं हो सकता, वहाँ पे अगर काम नज़र नहीं आएगा तो दे विल चेंज। लेकिन फॉर्चुनेटली हिमाचल में इस बार बीजेपी ने काम किए हैं जो नज़र आ रहे हैं जी। लास्ट इलेक्शन में बीजेपी की 43 सीट्स थी जी। और उनका वोट परसेंटेज था 48.8। कांग्रेस की 19 सीट्स थी, वोट परसेंटेज था 41.07। जी। सीपीएम, आईएनडी और अदर्स की जो सीट्स थी 1, 2 और 3 थी। अब आपने एक चीज़ बहुत बढ़िया बोली है कि अब जो है मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, क्योंकि उसमें आप आ गई है। मैं आपको बताऊं कि मैं हिमाचल में रहा हूं 10 साल और मैंने भी हिमाचल की जो मेन सिटीज़ हैं, इवन जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ विज़िट किया है। आई नो द मेंटलिटी ऑफ पर्सन्स, वहाँ के लोगों की मेंटलिटी को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। जी। जहाँ तक आपके अरविंद केजरीवाल है, देखो पहाड़ी बंदा जो होता है ना, पहाड़ का कहीं का भी होगा, वो सच्चे होते हैं। जी। सच्चे का मतलब उनके साथ आप छल फरेब नहीं कर सकते। आपने जो कमिटमेंट बाकी स्टेट्स में की और अगर उनका रिजल्ट उनकी नज़रों में वो नहीं है जो होना चाहिए, तो यू वॉन्ट गेट इवन द एंट्री इन हिमाचल प्रदेश। तो जहाँ तक बात आप पार्टी की है, पंजाब में तो सिचुएशन ऐसी थी, वहाँ जो है उनका ट्रम्प कार्ड चल गया। लेकिन हिमाचल, आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, देयर विल बी नोवेयर। जी। डायरेक्ट फाइट जो है बीजेपी और कांग्रेस के की बीच है, में। जो जिसकी भविष्यवाणी मैंने 11/3/2022 में सोशल मीडिया पे कर दी थी जी। कि बीजेपी जो है 44 ± 8 सीट्स लेगी। ठीक है। कांग्रेस जो है 20 ± 8 और सीपीएम और आईएनडी ये अपनी सीट्स को रिटेन रखेंगी। इवन अदर्स की भी 3 या 3 से 1-2 प्लस माइनस हो सकती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हिमाचल में जो सरकार है वो बीजेपी की बनेगी जी। क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल में चहुमुखी जो वो हुई है, प्रोग्रेस हुई है, विकास हुआ है। हिमाचल का जो आम आदमी है उसकी आंखों के सामने जी। हिमाचल में जो विकास हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए फाइट जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहेगी। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग नेतृत्व नहीं है। जी। जो किसी टाइम के बहुत स्ट्रॉन्ग नेता हुआ करते थे अब वो नहीं है। जी। जी। और युवा नेतृत्व जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट नहीं खेल पाए। देखिए अगर सामने वाली स्ट्रॉन्ग टीम उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तब तो आप फाइट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आप देखिएगा यहाँ पे भी और आपको गुजरात में भी कंपटीशन जिसके साथ आप कर रहे हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। जी। तो वहाँ पर उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जो है अपोजिशन चाहिए और कांग्रेस जो है हो सकता है 2-4 सीट्स में बढ़ोतरी करे। जी। लेकिन
उस मार्क्स तक नहीं आ पाएंगे कि वो वहाँ सरकार बना पाएंगे। एंड दिस विल हैपन फर्स्ट टाइम इन हिमाचल की हिस्ट्री में कि जो है अपना ही मिथक बीजेपी विल रिपीट ओके सेम वे जैसे मैंने आपकी प्रेडिक्शन की थी कि उत्तराखंड में कि बीजेपी रिपीट करेगी और भारी जी। बहुमत से जीतेगी। बिल्कुल वहाँ पे भी आपने मेरे से यही प्रश्न पूछा था कि आपकी एंट्री जो है समीकरणों को बदल देगी, बिल्कुल लेकिन वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे भी जो है समीकरणें नहीं बदलेंगी। खुदा ना खास्ता आपकी एंट्री पे अगर समीकरणें बदलेंगी किसी भी स्टेट में जी उसका सीधा नुकसान जो है कांग्रेस को होगा, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है दैट इज ऑलमोस्ट फिक्स। और पिछले दो टेन्योर जो रिपीट हुए हैं मोदी जी के, उसमें उन्होंने इतना काम करके दिखा दिया है कि उसमें से शिफ्ट होना तो मुश्किल है जी। लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो हिला हुआ है, वहाँ से शिफ्टिंग हो रही है। इवन वहाँ के युवा नेता भी छोड़ के आपके बीजेपी में जा रहे हैं, जिसकी भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले की थी और आपने देखा कि युवा नेता जो है एक एक करके कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। चलिए सर, मैंने उत्तराखंड में आपकी भविष्यवाणी को सच होते देखा, क्योंकि उत्तराखंड के लोग भी मैंने देखा है कि हर 5 साल बाद नई सरकार को मौका देते हैं। और यहाँ ये देखना बाकी होगा कि जिस तरह से आपने सीटों को लेकर भविष्यवाणी कर दी है हिमाचल चुनाव में और बीजेपी के जीतने की भी भविष्यवाणी कर दी है, और इसके साथ ही साथ कि मिथक तोड़ेगी बीजेपी। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैंने जो भविष्यवाणी की थी, ये जो पॉलिटिकल एनालिसिस दे रही हैं आपकी टीवी के थ्रू जो दिखाए जा रहे हैं, इससे बहुत पहले कर दी थी। और ये मैंने 11/3/2022 में कर दी थी जी। कभी किसी का भी कोई एनालिसिस नहीं आया था। अब जो है ऑलमोस्ट जो है जो मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है उससे मिलता जुलता जो है उनका एनालिसिस जो उनके जो सर्वे हैं पॉलिटिकल जो सर्वे हैं सीटों को लेकर वो बता रहे हैं कि बीजेपी जो है 44 के आसपास जो है सीटें प्राप्त करेगी और मेरी भी प्रेडिक्शन 44 ± 8 है। चलिए सर, तो इसी के साथ मुझे और श्री संबेता शुक्ला जी को हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।